Hello everyone, welcome back to our exclusive channel, Sir Shobhit Dwivedi. So I have a big news for all the ICSE class 10th student and also for the ISC class 12th 2025 session student. बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है बच्चों आप सबके लिए, जिन लोगों ने आईसीएससी क्लास 10th का पेपर दिया मैथमेटिक्स का और जिन बच्चों ने आईएससी क्लास 12th 2025 में पेपर दिया है। किसका बेटा? मैथमेटिक्स का। इन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे पास। सबसे पहले तो आईसीएससी क्लास 10th की बात करते हैं, ठीक है। आईसीएससी क्लास 10th में कुछ चीजों में, जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर जो 7 था, ठीक है, उसमें सबको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों का 99 है, जो मान के चले कि 99 है और उनको 1 मार्क्स कहीं से नहीं दिख रहा है, तो उनको 1 मार्क्स एक एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 7 में, ठीक है, वहां पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो 100 आउट ऑफ 100 आपका हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है, बच्चों ने मुझसे पूछा, आईसीएससी क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों ने मुझसे पूछा, सर स्टेप मार्किंग होगी तो कैसे होगी, ठीक है। स्टेप मार्किंग हम तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं बच्चों तुमको, कि अगर एंड में तुम्हारा आंसर रॉन्ग है और उससे पहले सारी स्टेप्स तुम्हारी करेक्ट है, तो तुम्हारा मार्क्स बेटा डिडक्ट होगा बेटा 0.5, ठीक है। या आप कह सकते हो कि 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसमें 1/2 मार्क्स, ठीक है, मीन 3.5 मार्क्स यू विल गेट आउट ऑफ 4, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्टेप मार्किंग होगी, बहुत अच्छे से होती है। कोई भी बोर्ड इस समय अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट करने नहीं जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए, ठीक है। चाहे फिर वो कोई भी बोर्ड हो, मीन्स कोई भी अपने बच्चों के मार्क्स डिडक्ट जबरदस्ती नहीं करेगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर पूरा रॉन्ग है तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, बट हाँ उसमें भी कोशिश होगी कि कुछ भी आप एक भी स्टेप अगर करेक्ट लिखते हो तो उस पर आपको मैक्सिमम नंबर मिले बेटा, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो ये तो बात होगी आईसीएससी क्लास 10th की। आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ वो मैं अब बताने वाला। आईएससी क्लास 12th के साथ एक बहुत ही कह सकते हो कि अनप्रेडिक्टेबल चीज हुई, और ये सारे बच्चों के साथ नहीं हुआ, ये सारे टीचर्स के साथ भी हुआ। और जिन लोगों को, जो लोग एक्सपर्ट हैं इसके, ठीक है, जो लोग सब्जेक्ट टीचर हैं इसके, ठीक है, जिन लोगों ने पेपर सेट किया, उन सबके लिए वो सब आज ये बात कह रहे हैं कि हाँ गलती हुई है, ठीक है। बेटा गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है, ध्यान से सुनना, गलती ये हुई कि आप 6 और 7 ईयर से अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन पेपर क्वेश्चन पेपर एक्चुअली सेट हो रहा था, ठीक है। मैट्रिक्स बच्चों को मिल रही थी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिल रहा था, मैक्सिमा मिनिमा बच्चों को मिल रहा था 6 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिल रहा था, है ना। कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो उनको लगातार मिल रहे थे। इस बार क्या हुआ कि बच्चों ने, मैं बताऊं आपको, 10 डेज लगातार हार्डवर्क किया है। 10 डेज लगातार हार्डवर्क, एक एक टॉपिक को बच्चों ने दिया। और जिन बच्चों ने, सपोज दैट जैसे हम मैट्रिक्स टॉपिक की बात करें तो ये कम से कम, अगर हम इसको बच्चा अगर डीपली पढ़े या टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो कम से कम इसको 1 वीक मिनिमम में और मैक्सिमम में मोर देन 1 वीक जाता ही है, ठीक है। और उस टॉपिक के आपको बता दें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया बेटा, जो आ रहा था 6 + 1 7 मान लें, अगर एक, या देखो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों को कंबाइंड अगर हम करें तो आई थिंक ये करीब 12 मार्क्स के नियर अबाउट बनता था। बट आप खुद इमेजिन करो कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो 6 and +1 7 मार्क्स में जा रहा था, वो अब 2 मार्क्स का मिला, ठीक है। उनको पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया गया। उनका टारगेट ये था, जो पेपर बनाया गया था, पेपर बहुत प्यारा बनाया, बहुत सही बात है, पेपर बहुत प्यारा बनाया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों ने और टीचर्स ने जिस तरीके से आपकी जो हिस्ट्री थी उसी के अकॉर्डिंग सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, और उनके साथ एक तरीके से कहीं ना कहीं धोखा है आईएससी क्लास 12th के बच्चों के साथ। तो मैं यही कहूंगा कि वो जितनी लीनियंसी रखेंगे, ठीक है, आप रखें। और यहां पर बोर्ड ने भी कहा है, इशारा किया है कि बच्चों को काफी जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है, स्पेशली आईएससी क्लास 12th के बच्चों के लिए। और आईसीएससी क्लास 10th में आपको बता दें कि अगर आप कोई पर्टिकुलर फिगर बना रहे हैं और कुछ रेडियस वगैरह अगर कोई रॉन्ग है किसी की, जैसे कि अधिकतर बच्चों ने पूछा, तो उसमें आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट होता है। तो 0.5 अगर डिडक्ट भी हो गया, सपोज दैट 99.5 होता है, तो 100 में ही काउंट होगा, मींस आउट ऑफ 80 में मार्किंग होगी। बट सबको पता है स्कूल आपको 20 आउट ऑफ 20 ही देगा बेटा, किसी भी कीमत पर स्कूल बच्चों को मार्क्स कम नहीं देगा, ठीक है। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कोई स्कूल अपने बच्चों के मार्क्स को कम कर ले। जो असेसमेंट के नंबर आपको 20 में मिलते हैं, वो ऐसा बहुत रेयर है कि आपको 19 मिल जाए, ठीक है। 19 का मतलब फिर यही हो गया कि आप या तो आप लोगों ने स्कूल नहीं गए,
है ना, या तो कुछ ऐसा आपने कर दिया जिससे कि स्कूल को काफी हर्ट हुआ, तो उस कंडीशन में शायद, बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो 20 आउट ऑफ 20 ही सबको मिलते हैं, ठीक है। हर स्कूल मैक्सिमम मार्क्स देता है, बट बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बच्चा कितना हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली आपको बता दें, आईसीएसई के बच्चों को तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बेटा मार्क्स किसी के, आप जो एक्सपेक्टेड करोगे, जो आप लिख के ले लो मेरी बात को, जो आप एक्सपेक्टेड करोगे, ठीक है, कि आपकी एक्सपेक्टेशन अगर 45 की है तो आपके मार्क्स मोर देन 50 जाएंगे ही जाएंगे बेटा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और सपोज दैट किसी बच्चे की उसने काउंट किया, है ना, जब आप लोग काउंट करते हो तो आपके मार्क्स अगर 90 या 85 के आप सोच रहे हो कि इसके बीच में होगा, तो आपके मार्क्स 90 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। हाँ, ये मैटर करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए थी, आप मैक्सिमम मार्क्स की बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, तब भी हम लोगों को एक बार लास्ट तक रिजल्ट का वेट करना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो जस्ट टेक केयर, बाय बाय।